5 फरवरी 2026 गुजरात हाईकोर्ट में मोटेरा स्थित संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम की भूमि से जुड़े मामलों पर फैसला आया। अपील खारिज हुई, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि लिखित आदेश मिलने के 15 दिन बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। अब सवाल सिर्फ एक जमीन का नहीं है, सवाल है आस्था का, संस्कृति का और सनातन परंपरा का। मोटेरा का ये आश्रम कोई नया निर्माण नहीं है, ये कोई व्यावसायिक परिसर नहीं है। ये वो भूमि है जिसे शास्त्रों में जाबाल्य ऋषि की तपस्थली माना गया है, जहाँ जाबाल्य ऋषि ने वर्षों तक तप किया था। एक आध्यात्मिक वातावरण वाली भूमि, जहाँ दशकों से साधना, ध्यान और सेवा का प्रवाह रहा है। ये वही आश्रम है जहाँ लगभग पिछले 50 वर्षों से योग क्रियाएं होती हैं, ध्यान संध्या होती है, वेद, गीता और उपनिषदों की चेतना को जीवित रखा जाता है और लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आज जब हम ओलंपिक, खेल मैदान और विकास की बात करते हैं, तो ये प्रश्न उतना स्वाभाविक है। क्या विकास का अर्थ केवल कंक्रीट और स्टेडियम है, या फिर उस आध्यात्मिक विरासत को भी विकास का हिस्सा माना जाना चाहिए जो समाज को चरित्र, संयम और संस्कार देती है? ये आश्रम केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं है, ये एक जीवित तपस्थली है। यहाँ की भूमि ने साधकों के शुभ संकल्प, तप और साधना को देखा है। यहाँ का वातावरण केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। कोर्ट का सम्मान हर नागरिक करता है, लेकिन ये सवाल उठाना भी उतना ही जरूरी है। क्या ऐसे स्थलों के लिए कोई विशेष संवेदनशील दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए? और क्या सनातन संस्कृति को बचाए रखने वाले केंद्रों के लिए कोई वैकल्पिक समाधान नहीं खोजा जा सकता? आज आश्रम को 15 दिनों का समय मिला है। ये समय सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का नहीं है, बल्कि ये समय है संविधान, संस्कृति और चेतना के बीच संतुलन खोजने का। आश्रम की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि साधकों को समय समय पर सही जानकारी दी जाती रहेगी और भ्रामक प्रचार से सावधान रहने की अपील की गई है। ये मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये एक ऐसे मोड़ पर है जहां से आगे का रास्ता केवल कानून से नहीं, विवेक से भी तय होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की पहचान केवल बड़े खेल आयोजनों से बनेगी, या उन तपस्थलियों से भी जिन्होंने सदियों से भारत की आत्मा को जीवित रखा है? इन्हीं सवालों के बीच अब सबकी निगाहें आने वाले 15 दिनों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये समय केवल एक तारीख का इंतजार नहीं है, बल्कि उन संभावनाओं का समय है जिनमें आगे का रास्ता तय हो सकता है। इस अवधि में कानूनी रूप से ये विकल्प खुले रहते हैं कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए, जहां न सिर्फ जमीन का प्रश्न, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण और जन आस्था से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा ये समय सरकार और प्रशासन के स्तर पर वैकल्पिक समाधान तलाशने का भी हो सकता है, जहां विकास की योजना बनी रहे और एक जीवित तपस्थली को सुरक्षित रखने का मार्ग भी निकले। ये भी संभव होता है कि पूरी परियोजना की पुनः समीक्षा की जाए या खेल सुविधाओं के लिए किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर विचार किया जाए, ताकि एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र को हटाने की नौबत ही न आए जहां दशकों से साधना, सेवा और संस्कार का प्रवाह चल रहा है। इन 15 दिनों में संत समाज, साधक और सांस्कृतिक चेतना से जुड़े लोग संवैधानिक और वैधानिक दायरे में अपनी बात रख सकते हैं, ताकि निर्णय केवल फाइलों और नक्शों से नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को समझकर लिया जाए। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि आगे क्या होगा और क्या नहीं। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि ये समय संघर्ष का नहीं, समाधान की संभावना का समय है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि भारत विकास की दौड़ में अपनी आध्यात्मिक जड़ों को कैसे संभालता है, मिटाकर या संतुलन बनाकर। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। हरिओम।